हेलो दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आज हम बात करने वाले हैं एयरटेल के अंदर जीपीआरएस प्रॉब्लम को। जी हां दोस्तों, अगर आपके भी एयरटेल की सिम में जीपीआरएस की प्रॉब्लम आ रही है, एयरटेल में जीपीआरएस की जो काफी नॉर्मल प्रॉब्लम है लेकिन काफी व्यक्तियों के आ रही है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों आप ये वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखेंगे तो आपके फोन में कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, फिर कभी भी जीपीआरएस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी हां दोस्तों, नहीं आएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को एज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि आप भी अपने स्मार्टफोन के अंदर एयरटेल जीपीआरएस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके स्मार्टफोन के अंदर एयरटेल में जीपीआरएस की प्रॉब्लम आ रही है तो एयरटेल जीपीआरएस की प्रॉब्लम को कैसे सही करें, वो आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हो। दोस्तों, ये प्रॉब्लम जिन स्मार्टफोन में आ रही है उनको इस जो तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ उन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन के सेटिंग में जाना है। स्मार्टफोन के सेटिंग के अंदर दोस्तों आपको सबसे पहले अपने स्मार्टफोन की जो नेटवर्क सेटिंग्स है, नेटवर्क सेटिंग को आपको रीसेट कर लेना है। रीसेट बटन पर प्रेस करना है, रीसेट आपको सर्च करना है। रीसेट सर्च करने के बाद आपके सामने यहाँ मोबाइल नेटवर्क सेटिंग आएगा। मोबाइल नेटवर्क सेटिंग को सबसे पहले आपको यहाँ पर उस सिम में रीसेट कर लेना है। जैसे हमारी सिम फर्स्ट है तो सिम फर्स्ट की सेटिंग को हम यहाँ से रीसेट बटन क्लिक करते हुए रीसेट कर लेंगे। हमारी सेटिंग यहां से रीसेट हो जाने के बाद हमें यहां से सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों हमें जाना होगा अपने स्मार्टफोन के कनेक्शन सेटिंग्स में। कनेक्शन सेटिंग्स के अंदर मोबाइल नेटवर्क सेटिंग के अंदर हमें जाना है और मोबाइल नेटवर्क सेटिंग के अंदर अगर आपके सिम फर्स्ट में ऑटो आपने सेलेक्ट नहीं कर रहा है तो ऑटो सेलेक्ट कर लें और रोमिंग डेटा को भी ऑन कर दें। इसके बाद नेटवर्क ऑपरेटर को ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेना है और दोस्तों एक्सेस पॉइंट नेम को आपको यहाँ पर ये सेम टू सेम रख लेना है। इसके बाद अब आपको अपने स्मार्टफोन में करना क्या है, अगर कनेक्शन सेटिंग्स के मतलब जो नेटवर्क सेटिंग है, डेटा सेटिंग्स, अगर डेटा सेटिंग्स के अंदर किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जैसे नेटवर्क अलाउ एप्लीकेशन में अगर ओनली वाईफाई हो रहा है तो उसको ओनली वाईफाई को आप यहां से बंद कर दें। ओनली वाईफाई की जगह मोबाइल एंड वाईफाई दोनों सेलेक्ट करें, ताकि आपके उस सिम में या उस जगह पर जो प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। दूसरा स्टेप ये करना है, अगर आपके फ़ोन को एक बार आप रीस्टार्ट करें सेटिंग करने के बाद फिर आप अपने फ़ोन को यूज़ में ले, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। और साथ ही दोस्तों एक चीज़ आपको ये करना है, अगर आपके ये सभी सेटिंग्स करने के बाद भी आपके स्मार्टफोन में जीपीआरएस की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती है तो नज़दीकी आउटलेट पर जाना है एयरटेल के पे और वहाँ से आपको अपनी सिम को रिप्लेस करवाना होगा। यानी सेम नंबर की नई सिम आपको मिल जाएगी, ताकि आपकी पुरानी सिम में जो प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो दोस्तों ये सभी स्टेप फॉलो करिए और आप अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं एयरटेल जीपीआरएस प्रॉब्लम का। ये प्रॉब्लम उन्हीं स्मार्टफोन्स के अंदर आ रही है जिनकी सिम ओल्डेज है, पुरानी है, जिन्होंने अभी तक 4G सिम नहीं ली है या जिनकी पुरानी ही सिम है। अगर आपकी पुरानी सिम है तो आप 4G या 5G सिम के लिए अपग्रेड जरूर कराएं, ताकि आपके फोन में ये जीपीआरएस की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सके। तो इन सभी स्टेप्स को फॉलो करिए और आप भी अपने स्मार्टफोन की इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आई होप दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।